हेलो, नमस्ते, जय श्री राम, राधे श्याम, हर हर महादेव। तो आपने कभी सदगुरु या ईशा फाउंडेशन का नाम सुना है या फिर आदि योगी स्टेच्यू का? नहीं सुना? तो ये कहीं ना कहीं किसी वीडियो या रील्स में जरूर देखा होगा। तो आज मैं आया हूँ ईशा फाउंडेशन, जो कि सदगुरु के द्वारा चलाया जाता है, और ये है कोयम्बटूर में। तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं और कैसे आदि योगी के दर्शन कर सकते हैं, सब बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ पार्थ शर्मा, आप देख रहे हैं नेवर एंडिंग एक्सप्लोरिंग। तो इसी के साथ चलिए चलते हैं एक नए सफर पे। अगर आप ट्रेन से आदि योगी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले आना पड़ेगा कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन, और वहीं से 2.5 किलोमीटर दूर पे बस स्टैंड, और जहां से आपको मिल जाएगी डायरेक्ट ईशा फाउंडेशन के लिए बस मिल जाएगी। 14D नंबर बस जाती है वहां के लिए। तो रही बस की बात, तो कोयम्बटूर आसपास की सिटी जितनी भी इंटर स्टेट कनेक्टेड है, सबसे अच्छे से कनेक्टेड है, और आपको यहाँ पे हर कहीं से आपको यहाँ की डायरेक्ट बस मिल जाएगी कोयम्बटूर के लिए। तो आप आ जाइए गांधी धामपुर बस स्टैंड पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी 14D। तो बस स्टैंड से ईशा फाउंडेशन की दूरी 31 किलोमीटर है। तो आपको बस ऑलमोस्ट 45 से 1 घंटे में आपको ईशा फाउंडेशन पहुंचा देगी। तो जैसे ही आपको बस उतारेगी तो एक तरफ है ध्यान लिंग और एक तरफ है आदि योगी स्टैचू। तो पहले हम चलते हैं ध्यान लिंग की तरफ। तो ये सब आपको अंदर नॉट अलाउड है ध्यान लिंग में। मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हैंड बैग्स, लगेज, ये सब आपको इधर डिपॉजिट करवाने हैं। तो यहाँ मेन गेट से मंदिर जो आदि योगी का स्टैचू हो 500 मीटर है ऑलमोस्ट। तो अगर आप चलने में असमर्थ हो या आपके साथ बूढ़े बुजुर्ग हो तो आप, ये बैल गाड़ी जाती है यहाँ से वहाँ तक 10 रुपये में, तो आप इसके साथ भी वहाँ तक जा सकते हैं। तो आप इधर से सदगुरु के आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो ये रहेगी इसकी टाइमिंग, सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो आप जैसे इसमें एंटर करेंगे सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सूर्य कुंड में। वहाँ पे 20 रुपये दे के आपको स्नान करना है। उसके बाद आप लिंग भैरवी के दर्शन कर सकते हैं, और फिर वहाँ से ध्यान लिंग होते हुए आप बाहर की तरफ वापस आ सकते हैं। अगर कैंटीन वगैरह भी, अगर आप वहाँ पे कुछ खाना हो तो खा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ बाहर भी कैंटीन है जहाँ पे आप खाना वाना कुछ खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर इसके चार्जेस की बात करें तो मेरे को यहाँ पे चार्जेस थोड़े नॉर्मली लगे, ज़्यादा कुछ हाई फाई तो नहीं लगे बाहर, तो अंदर तो थोड़े ज़्यादा है। अंदर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक फ्री योगा सेशन होते हैं। आधी घंटा ईच सेशन होता है। तो अगर आपको वहाँ पे इंटरेस्ट है तो आप जाके योगा भी कर सकते हैं इधर। तो इवनिंग में यहाँ पे लेजर लाइट शो भी होता है शाम को 7 बजे। तो आप अगर यहाँ पे रुकते हैं लेट तक तो इसके दर्शन जरूर करके आना आप। तो आप ये आदि योगी के सामने देखेंगे तो यहाँ योगेश्वर लिंगा है, जो आपको वहाँ सामने दिख रहा है। वहाँ पे आप जाके योगेश्वर लिंगा के दर्शन कर सकते हैं, और आप इसके बारे में यहाँ पढ़ भी सकते हैं। और अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन यहीं से दर्शन कर लो आप। ये आदि योगी का स्टेचू जो देख रहे हैं 112 फीट का है ये। यहाँ वैसे तो हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, पर महाशिवरात्रि के पर्व पे यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। यहाँ पूरा इस सामने स्टेडियम भर जाता है, और काफ़ी सारे यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब गीत गाना, नाचना, सब कुछ होता है यहाँ पे। पूरी रात यहाँ शिवरात्रि का जश्न होता है। पूरी रात यहाँ लोग सेलिब्रेशन करते हैं और महादेव की पूजा अर्चना यहाँ पे करते हैं। तो आपको पहले अंदर सूर्य कुंड दिखेगा अंदर, जिसमें पुरुष स्नान कर सकते हैं, और एक चंद्र कुंड है जिसमें औरतें स्नान कर सकती है। फिर लिंग भैरवी है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। त्रिमूर्ति पैनल है, नंदी है, और ये ध्यान लिंग है अंदर जाके, और नागा श्राइन है। ये जस्ट ये आपके सूर्य कुंड के पास ही है। तो ये सब आप अंदर जाएंगे तो आपको अंदर देखने को मिलेगा, और ये है इसकी टाइमिंग। फाउंडेशन से लास्ट बस 9 बजे की है रात को। तो आप उससे पहले वहाँ से निकल जाए, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे कोई साधन नहीं है।
फिर आपको ऑटो करके ही वहाँ से आना पड़ेगा, जो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको वहाँ से। और ये ईशा फाउंडेशन के बाहर ही आपको यहाँ पे ऑटो खड़े मिल जाएंगे, जो आने और जाने के आपके 1000 से 1200 रुपये ले लेते हैं। अगर आपको बस नहीं मिलती तो आप इनके द्वारा भी यहाँ से वापस जा सकते हैं कोयम्बटूर के लिए। तो यहाँ पे रुकने की तो ऐसा है कि ईशा फाउंडेशन के बाहर तो कुछ आपको मिलेगा नहीं रुकने के लिए, और ईशा फाउंडेशन में अगर आपको रुकना है तो उनकी ऑनलाइन साइट पे जाके आपको बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे रूम मिल सकेंगे। अदरवाइज आप कोयम्बटूर आ जाइए वापस, और यहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास आपको काफी सारे होटल मिल जाएंगे रुकने के लिए। 700 से 1000 रुपये में आपको यहाँ पे आराम से नॉन एसी रूम मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं आराम से। ईशा फाउंडेशन में अपना रूम बुक करने के लिए आपको उनकी साइट cottage.isha.in पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे आपको 2 लोगों के लिए सिर्फ 990 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रूम बुक करने के लिए पहले इनकी साइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि रूम खाली है भी या नहीं। रूम बुक करने के लिए जिस साइट की आपको जरूरत है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से रूम बुक कर सकते हैं। और अगर आप ईशा फाउंडेशन में फ्री में रुकना और खाना चाहते हैं तो उसके लिए आप वॉलंटियरिंग या स्वयं सेवा में भाग ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे इनर इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा, और उसके बाद आप यहाँ पे वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे योगा कर सकते हैं और बाकी सभी कार्यक्रम में आप यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं, और ऐसे भी आप यहाँ पे रुक सकते हैं। तो कोयम्बटूर लोग ऐसा करते हैं कि सुबह आते हैं और शाम तक यहाँ दर्शन कर आके निकल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे सुबह आइए और दर्शन कीजिए, उसके बाद आप या तो ऊटी निकल सकते हैं। अगर आपको फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना है तो आप ऊटी जा सकते हैं, और अगर आप सिर्फ टेम्पल्स वगैरह देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मदुरई जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, या फिर उससे आगे कन्याकुमारी या रामेश्वरम तक भी जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो ये आपके पास 3 से 4 दिन का प्लान बन सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आदि योगी के दर्शन करने के लिए आएंगे। तो फिर मेरा यहाँ का सफर समाप्त होता है। मैं हूँ पार्थ शर्मा, आप देख रहे हैं नेवर एंडिंग एक्सप्लोरिंग। तो फिर मैं मिलूंगा आपसे किसी नए सफर पे, तब तक के लिए जय आदि योगी।